डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तीन तरह की डिग्रीज हैं। एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज हैं जो ऑलरेडी बता चुके हैं हम पहले वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में। अब हम आज बताएंगे चेंज किस तरह करते हैं, एक डिग्री से दूसरी डिग्री में किस तरह से चेंज करते हैं। हमें पता है कि तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको जो बता रहे हैं सुपरलेटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर पॉजिटिव। इससे हमें समझने में आसानी रहेगी और जल्दी हम समझ सकेंगे। तो हम सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री का बताने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर किस तरह से वो हम बना सकते हैं। हम इसको स्ट्रक्चरल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले समझेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम जो यूज करते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा द, फिर आएगा एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आरपी। अभी मैं इन सब की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। एस का मतलब है सब्जेक्ट, एच वी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, और द आएगा, फिर ए का मतलब है एडजेक्टिव, और इसका तीसरा है थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसका मतलब है तीन डिग्री होती है उसमें, थर्ड डिग्री जैसे ग्रेटेस्ट, बाइजेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह। और आरपी का मतलब है रिमेनिंग पार्ट या रेस्ट ऑफ द पार्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट। ये हमने इनकी सब फुल फॉर्म आपको बता दी है। एस का मतलब है सब्जेक्ट, एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ए थ्री का मतलब है थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और आर पी का मतलब है रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो इस स्ट्रक्चर से हम सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। और ये जो हमने बताया है आपको सुपरलेटिव डिग्री का ए टाइप का फार्मूला है, टाइप ए। सुपरलेटिव डिग्री का टाइप ए जो है ये है फार्मूला, इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री का फार्मूला। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का फार्मूला अब हम देखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री इसी तरह से ही उसका भी हम ए देखेंगे, टाइप ए। टाइप ए में सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर इसके बाद ए टू का मतलब है थर्ड सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ए टू का मतलब है सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे ग्रेट है तो ग्रेटर, वाइज है तो वाइजर, फास्टर या मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ए टू प्लस देन एनी अदर, देन एनी अदर प्लस आरपी। आरपी मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट या रिमेनिंग पार्ट। इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ए टू देन एनी अदर प्लस आरपी। इसी तरह हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में जो लास्ट का पार्ट है वो पहले आएगा, इसमें ये ध्यान देना है। इसलिए हमने पहले सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बता दिए। तो इसमें सबसे पहले आता है नो अदर, नो अदर प्लस आरपी। यानी इन दोनों में जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में लास्ट में था वो नो अदर के बाद आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस फिर इसमें आता है सो या एज, इनमें से कोई भी एक लगा सकते हैं, प्लस ए वन एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री, प्लस और इसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। एक्चुअली सब्जेक्ट तो यही बन गया है, लेकिन हमने समझने के लिए, इसको इजी करने के लिए एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक स्ट्रक्चरल वे में ये हमने आपको दे दिया है। एक्चुअल में सब्जेक्ट यही हुआ, लेकिन हमने इजी बनाने के लिए जो सुपरलेटिव में आरपी है वो यहाँ शुरू में आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ ये लिख दिया है। तो ये तीन फार्मूले हैं जो ए है, टाइप ए के तीनों फार्मूले यहाँ लिखेंगे, इससे आप बना सकते हो इजीली।
और इनमें विशेष तौर पे कुछ मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं, इनसे हम इनको पहचान सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर A1 फिर एज और उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। अब ये कंप्लीट हो गया, इसकी पहचान हम इससे कर लेंगे। तो हम इनका एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम आसानी से समझ जाएंगे इसको, बहुत ही आसानी से। He is the ablest man of the town. He is the ablest man of the town. वह नगर का सबसे बुद्धिमान या योग्यतम व्यक्ति, सबसे योग्यतम व्यक्ति है। ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, द, इसके बाद A3 में हमारा एबलेस्ट होता है, एबल, एबलर, एबलेस्ट, और मैन ऑफ द टाउन हमारा आरपी है। इस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर में रख दिया। अगर इसका सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने को कहे तो किस तरह से बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। A2 का मतलब है इसमें दा नहीं आता, इसमें आएगा ही इज। A2 का मतलब है एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री, तो सेकंड होता है एबल का एबलर, इसका A2 होता है एबलर। ही इज एबलर, इसमें दा नहीं आएगा, ही इज एबलर। इसी में गलती करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स। देन एनी अदर, ये स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, ही इज एबलर देन एनी अदर। फिर आरपी, आरपी हमारा मैन ऑफ द टाउन, मैन of the town. He is abler than any other man of the town. अब हमने इसके दो डिग्री बना लिए, सुपर और कंपैरेटिव। इसके बाद एक और डिग्री है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले क्या आएगा वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा पॉजिटिव डिग्री में? सबसे पहले आता है नो अदर, नो अदर। फिर जो इनमें लास्ट में होता है वो आता है, यानी आरपी लास्ट में होता है दोनों में, चाहे सुपरलेटिव दे चाहे कंपैरेटिव, दोनों में आरपी लास्ट में है। और इसमें आरपी क्या है? मैन ऑफ द टाउन। तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा नो अदर के बाद, नो अदर मैन ऑफ द टाउन, नो अदर मैन ऑफ द टाउन। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी इज। फिर आएगा सो या एज में से कुछ भी लगा सकते हैं। सो एबल, इसका A1 होता है एबल। फिर एज आ जाएगा, एज सब्जेक्ट क्या था हमारा? ही, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। एक्चुअल में सब्जेक्ट वैसे तो ये है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है ए टाइप का जो है, उसमें जो आरपी होगा सुपर और कंपैरेटिव में, वो आरपी शुरू में आ जाएगा। तो इस तरह हम ये बना सकते हैं। 3 स्ट्रक्चर, इनको हमें लर्न करना पड़ेगा, तब हम ये बना पाएंगे। अब हम इसका देखते हैं बी टाइप का फार्मूला, सुपरलेटिव का, फिर कंपैरेटिव का, फिर पॉजिटिव का। अब हम इसका बी फार्मूला देखेंगे। टाइप बी, सुपरलेटिव डिग्री का टाइप बी, ये है हमारा टाइप बी। टाइप बी हमें अब समझना है। सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। जहां दा आता था वहां दा की जगह वन ऑफ द, सुपरलेटिव में वन ऑफ द आ जाएगा बी टाइप के फार्मूले में। फिर A3 आएगा, सब कुछ वैसे ही आएगा। फिर आएगा आरपी, यानी रिमेनिंग पार्ट या रेस्ट ऑफ द पार्ट। इसी तरह कंपैरेटिव का बी फार्मूला क्या होता है? कंपैरेटिव का बी फार्मूला सेम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन जैसे आता था, लेकिन यहां से बदल जाएगा, देन मैनी या मोस्ट, इन दो में से एक लगा देंगे, चाहे मैनी लगा दो चाहे मोस्ट। देन मोस्ट अदर या देन मैनी अदर, यही बस चेंज होगा, देन मैनी अदर या देन मोस्ट अदर। फिर आएगा आरपी, इसको हम
अभी एग्जांपल देंगे तब समझ में आ जाएगा। इसके बाद है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमने बताया था नो अदर आता था उसमें ए फार्मूले में, लेकिन इसके बी फार्मूले में सबसे पहले आएगा वेरी फ्यू। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू प्लस, फिर हमने बताया था इसमें जो लास्ट में होता है सुपर में और कंपैरेटिव में, वो पॉजिटिव डिग्री में स्टार्ट में आ जाता है, नो अदर के बाद आता था ए फार्मूले में। बी फार्मूले में जो आएगा हमारा, बी फार्मूले में इसके बाद आ जाएगा। वेरी फ्यू प्लस इसमें जो आएगा आरपी, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद सो या एच प्लस A1 यानी एडजेक्टिव की डिग्री फर्स्ट, और इसके बाद हम लगाएंगे, एक मिनट ऊपर हमारा रह गया था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस A2 रह गया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव का दूसरी जो मेन था वही हम अभी गलती कर गए थे, A2 यानी एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री, फिर देन मैनी अदर या देन मोस्ट अदर प्लस आरपी। अब पॉजिटिव डिग्री में देखेंगे वेरी फ्यू प्लस आरपी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो या एज प्लस A1 फिर एज, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। एक्चुअल में सब्जेक्ट यही है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में जो आरपी है वो हम पॉजिटिव डिग्री में शुरू में लिख देते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अशोक was one of the greatest warriors। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो नाउन आता है यहाँ पर आरपी में वो हमेशा प्लूरल होगा बी फार्मूले में। टैब बी में हमारा जो नाउन आएगा यहाँ पर वो हमेशा प्लूरल होगा। अब हमें सुपर से कंपैरेटिव बनाना है, सेम वही सब, सब्जेक्ट पहले है, इसमें भी सब्जेक्ट पहले है अशोका, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें वाज, A2 यानी एडजेक्टिव का फॉर्म 2 या डिग्री 2, ग्रेट का क्या होता है ग्रेटर, ग्रेटर देन मैनी या मोस्ट में से लिख सकते हैं, मैनी अदर भी लिख सकते हैं, मोस्ट अदर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अशोक वाज ग्रेटर देन मैनी अदर या अशोक वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, फिर हमारा आ जाएगा आरपी। इसके बाद हम देखेंगे एक और पॉजिटिव डिग्री, इसी का हम इसको देख के बनाए चाहे इसको पॉजिटिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, इसके बाद आता है आरपी, दोनों के जो लास्ट में होता है वो आरपी होता है। इसमें आरपी हमें दिख रहा है वॉरियर्स, नो अदर वॉरियर्स, हमने पहले बताया था ये प्लूरल होता है इसमें बी वाले टाइप में, वेरी फ्यू वॉरियर्स। अब बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ वॉज नहीं आएगा, यहाँ वर आएगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, वेरी फ्यू वॉरियर्स वर, इनमें वॉज था लेकिन इसमें वर आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, वेरी फ्यू वॉरियर्स। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके बाद सो या एज में से हम कुछ भी लगा सकते हैं, और हमारा A1 इसका होता है ग्रेट, सो ग्रेट एज, सब्जेक्ट था हमारा अशोक, एज अशोक। तो ये था टाइप बी। ये टाइप बी, इसको अगर हम स्ट्रक्चर याद कर लें तो हम इनको आसानी से चेंज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। अब इसमें वेरी फ्यू है, इसकी कुछ पहचान होती है, जैसे इसमें सो एज है और वेरी फ्यू, और इसमें देन एनी अदर की जगह बस मैनी या मोस्ट अदर आ जाएगा, और इसमें वन ऑफ द आता है। इससे हम डिफरेंस कर सकते हैं टाइप ए और टाइप बी में। इसी तरह मैं आपको एक और टाइप बताने जा रहा हूं, टाइप सी, टाइप सी बताने जा रहा हूं। इसी तरह टाइप सी होता है,
अब हम आपको टाइप सी बताने जा रहे हैं। टाइप सी, टाइप सी। अब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब कुछ वही है, हेल्पिंग वर्ब, बस यहाँ पर नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर हमारा द आता था, द आ जाएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट द प्लस A3 प्लस ऑफ ऑल प्लस RP। इसमें ऑफ ऑल और यहाँ पर नॉट ये आया है, बस यही अंतर इसमें है और ज्यादा कोई इसमें अंतर नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं टाइप सी में कंपैरेटिव डिग्री का टाइप सी। टाइप सी क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस A2 प्लस, यहां पर आता था देन एनी अदर या मैनी अदर आता था बी वाले में, तो यहां पर आएगा देन सम अदर प्लस RP। स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसमें सम अदर का प्रयोग हुआ है, इसमें बस सम अदर का प्रयोग कर दिया गया है और बाकी सब वही है। अब हम इसका देखेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का इसका स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे। पॉजिटिव डिग्री का है, सबसे पहले आएगा सम, उसमें आता था नो अदर ए टाइप में, टाइप बी में वेरी फ्यू आता था, लेकिन इसमें आएगा सम प्लस RP प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एट लीस्ट। इसमें आएगा एट लीस्ट, सम प्लस RP प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एट लीस्ट। फिर सो या एज, फिर आएगा A1, फिर एज और फिर हमारा सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से इसको समझेंगे। यहां पर हम केवल एज का ही प्रयोग करेंगे, केवल एज, और यहां पर एटलीस्ट आएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्रेया इज नॉट, श्रेया इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, श्रेया इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ all the students. Shreya is not the most intelligent of all the students. Of all the students. ये हमने देखा टाइप सी का पहला एग्जाम्पल। अब अगर इस तरह का एग्जाम्पल हो, कंपैरेटिव बनाने हो गए तो किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखेंगे इसमें दानी लगेगा। A2 क्या होता है इंटेलिजेंट का? मोर इंटेलिजेंट। A2 होता है इसका मोर इंटेलिजेंट। श्रेया इज मोर इंटेलिजेंट देन सम अदर students, then some other students, या इन द क्लास आगे और भी बड़ा हो सकता है, इतना ही है। श्रेया इज मोर इंटेलिजेंट देन सम अदर स्टूडेंट्स। ये था हमारा बी
फार्मूले वो सी फार्मूले पे आधारित किस तरह से हम इसे बनाएंगे। इसके बाद इसका सी का तीसरा स्ट्रक्चर सम प्लस आरपी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एटलीस्ट प्लस एच प्लस ए1 प्लस एच प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारा आएगा सम। आरपी क्या है इसमें? स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स। अब हमें ये ध्यान देना इसमें भी प्लूरल आता है नाउन हमेशा, सी फार्मूले में भी और बी फार्मूले में भी, लेकिन ए में सिंगुलर होता है। सम स्टूडेंट्स। फिर आएगी वर्ब। वर्ब आएगी प्लूरल में क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। सम स्टूडेंट्स आर। फिर आएगा एट लीस्ट। एट लीस्ट। फिर आएगा एज। ए1 होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। फिर एज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था हमारा? श्रेया। तो अब आ जाएगा सब्जेक्ट श्रेया। सम स्टूडेंट्स आर एट लीस्ट एज इंटेलिजेंट एज श्रेया। तो ये था हमारा टाइप सी का डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में किस तरह बदला जाता है। इस तरह हमने आपको 3 फार्मूले बताए, 3 स्ट्रक्चर बताए जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे, दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। इनमें थोड़ी छोटे पॉइंट हैं, वो ध्यान आप रखेंगे तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी डिग्री को किसी भी डिग्री में बदल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड होगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप नेक्स्ट वीडियो भी हमारा देख सकें। थैंक्स।